नमस्कार, मैं अनादि वर्मा आप सबको राष्ट्रीय प्रेस दिवस के इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश में 1780 में हमारा सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गेजेट प्रकाशित हुआ था और तभी से हमारे देश में आधुनिक पत्रकारिता का उद्भव माना जाता है। उसके बाद कई छोटे बड़े समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं और इसी तरह से पत्रकारिता बढ़ती गई। उस समय जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उनका उद्देश्य समाचार और जानकारी देने के साथ उद्देश्य होता था स्वतंत्रता का। हम में से कई लोगों ने यहाँ पर समाचार पत्रों के कालखंड के बारे में पढ़ा है और कई लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। उसको पढ़कर ये पता चलता है कि कैसे समाचार पत्रों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में और आज़ादी के बाद हमारे देश को नवनिर्मित होने में योगदान दिया था। समय के साथ तब्दीलियाँ हुई, तकनीकी विकास हुआ, रेडियो और टीवी आए और आज हमारी पत्रकारिता इंटरनेट और सोशल मीडिया तक पहुँच चुकी है। लेकिन उस सोशल मीडिया और आधुनिक युग के साथ हमने ये देखा कि प्रेस की प्रसार और बिक्री में गिरावट हुई। लेकिन उस गिरावट के बीच में भी प्रेस का महत्व और प्रासंगिकता आज भी अडिग है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे न्यूज़ चैनल का उद्देश्य हमें निष्पक्ष जानकारी देने के बजाय अपनी टीआरपी को बरकरार रखना है, चाहे उसके लिए युद्ध की नकली रिपोर्टिंग करनी पड़े या किसी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करना पड़े। सोशल मीडिया पे भी हम कह सकते हैं, सोशल मीडिया में जो जानकारी मौजूद है वो पानी में प्रतिबिंब के समान होती है कि वो अभी तो मौजूद है लेकिन अगले ही रिफ्रेश के साथ गायब भी हो सकती है। सोशल मीडिया और टीवी पे हम वही जानकारी देख पाते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं या एल्गोरिथम हमें दिखा रहा है। वहीं पर अखबार को हम कह सकते हैं कि वो खबरों का एक दस्तरखान है जहाँ पर सारी खबरें हमारे आंखों के सामने मौजूद हैं। हमें जो चीज़ देखनी है हम उसके साथ दूसरी चीज़ पे भी गौर ज़रूर करेंगे ताकि हम अपनी विवेक के अनुसार अपना दृष्टिकोण बना सकें। प्रेस का महत्व कई सालों से हमारे जीवन में रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा, तब तक जब तक उस प्रेस के पीछे निरंतर कलम चलाने वाले काबिल हाथ मौजूद हैं। क्योंकि झूठ को सच दिखाने के लिए 100 रील्स और 40 न्यूज़ डिबेट्स लगती होंगी, लेकिन सच को सच दिखाने के लिए एक न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी होता है। लेकिन उस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने के लिए भी हमारी एकाग्रता, समय और जागरूकता लगती है, जो रील्स पर निर्भर करने वाली इस जनता के पास बहुत कम है। इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी ने ऑल्टरनेटिव मीडिया की बात करी थी। ऑल्टरनेटिव मीडिया काम करती है और अच्छा काम कर रही है, मार्जिनलाइज वॉइस को रेस करने में भी हमारे योगदान देती है, लेकिन आज के समय में वो भी प्रॉफिट मेकिंग में ज़्यादा इंडल्ज हो गई है। और साथ ही में ऑल्टरनेटिव मीडिया में जो लोग मौजूद हैं उनके पास ज़्यादातर समय कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। उन्हें क्या चीज़ कैसे दिखानी है इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है और क्या चीज़ किस तरीके से दिखाने से देश में क्या व्यवस्था बन सकती है उसके बारे में भी नहीं पता होता। वहीं पर प्रेस के पास ये सारी ट्रेनिंग मौजूद होती हैं ताकि देश का माहौल ना बिगड़े। धन्यवाद।